ला दूंगा। कौन बंद करना है? लाइन कटेगा रहा। ये पंखा जी, पंखा लाइव में है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का जर्नी, जिसमें कुछ क्लास हो चुका था, इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे और विद्युत क्षेत्र आपको गॉस का पानी प्रूव भी करवाया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गॉस थ्योरम हो गया था। सीधे लंबे आवेशी चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। चलिए हम लोग ये जो सूत्र स्थापित करते हैं यहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं कि एक सीधा लंबा चालक लेते हैं। जिस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो बताया गया था रैखिक आवेश घनत्व में आवेश प्रति इकाई में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आवेश प्रति एकांक लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट। रैखिक आवेश घनत्व हम लोग आज अब आप लोग क्या ईडीएस कॉस थीटा बताया गया था। तो ईडीएस थीटा लिख सकते। तो यहाँ पर हम लोग आज प्राप्त करेंगे सीधे लंबे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसको हम लोग मिटार देते हैं, पहले थोड़ा अच्छे से इसको लिख लेते हैं।
ये प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो मान लिया कि ये लंबाई का एक चालक है, लंबाई चालक को आवेश दिया जाए जिसे ये आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम लोग इस चालक को एक बेलनाकार पृष्ठ में एक बेलनाकार पृष्ठ परिबद्ध मान सकते हैं। तो ये चालक एक बेलनाकार पृष्ठ में परिबद्ध बेलनाकार पृष्ठ में परिबद्ध है। अब आवेश का क्या होता है? आवेश का काम होता है विद्युत बल रेखाओं को बाहर की ओर निकालना। बोले कि बताओ यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस डीए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी और इस डीए का डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगा। तो यहां पर थीटा 0 बनेगा। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, ये प्लस आवेश है, के कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र, इधर इधर उधर चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा। जैसे मान लीजिए कि ये चालक है, इस पर चार्ज फैला हुआ है चारों ओर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चारों ओर बनेगा। तो हम लिखेंगे तो आप लोग पढ़े हो कि डीए से गुजरने वाला फ्लक्स कॉस के प्रमेय से डी फाई बराबर डीएस कॉस थीटा होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। चूंकि थीटा का वैल्यू क्या है? 0 है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो डी फाई यानी कि फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, यानी कि ई डी एस हो जाएगा। चूंकि यहां पर एक बेलन है, साइलेंडर है, तो साइलेंडर का जो टोटल एरिया होता है, टोटल एरिया होता है 2 पाई आर एच। लेकिन यहां पे इसका यानी कि हाइट के जगह पर एल दिया हुआ है, वायर का लेंथ एल है। एल लेंथ के लिए इसका जो टोटल एरिया यहां पर हम बोलेंगे कि कुल फ्लक्स कितना होगा? तो कुल फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। EDS ये तो ई बाहर हो जाएगा, ये देखिए यहां फाई बच जाएगा, फाई ई बच जाएगा। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन फाई ई हो जाएगा। यहां देखिए ई को हम बाहर कर लेते हैं, एक क्लोज लूप है, बेलन में बंद है, इसलिए बंद हम लोग यहाँ पे एक साइन देंगे, बंद लूप के लिए साइन देंगे। तो ई इंटू ds बराबर ई इंटू, ये देखिए ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds या dA का फॉर्मूला क्या है? dA का फॉर्मूला क्या है? dA या ds का 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। यहां पर रखेंगे 2 पाई आर एल। चूंकि हम लोग कल्पना किए हैं कि इस आवेशित चालक को
बंद पृष्ठ के लिए गॉस का प्रमेय लागू होगा। तो गॉस के नियम से आप लोग पढ़े हो, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि यहां पे आवेश कहां पर फैला हुआ है, कहां डिस्ट्रीब्यूट, ये लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल पढ़े हो आप लोग। तो यहां से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, इसलिए फाई के जगह पर, क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू के जगह पर फाई बराबर हो जाएगा लैम्डा, सॉरी फाई बराबर हो जाएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। दोनों इक्वेशन, दोनों फाई का दोनों इक्वल हो, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको कि E इंटू E इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। यहां से एल का खेल खत्म हो जाएगा। E बराबर बचेगा 1/2 पाई, पहले से एप्सिलॉन नॉट, इधर पहले से लैम्डा है, इधर हो जाएगा आर। यदि हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आप लोग को अच्छे से समझ आया, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए स्थापित करें। तो ये देखिए अनंत विस्तार के समतल चादर, तो हम एक क्या करते हैं कि एक समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान रूप से इस तरह से एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यदि हम यहां पर एक बेलन का कल्पना करें तो के कारण यहाँ पे कल्पना करते हैं, ठीक है, ये अनंत विस्तार का समतल चादर है। तो ये मान लिया कि डी है, तो इस डीए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, डीए का डायरेक्शन आउटवर्ड, थीटा बराबर 0, यहाँ भी वही होगा, इधर की ओर डीए का डायरेक्शन होगा, ठीक है, और ए ई का डायरेक्शन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। हम दो बेलन का कल्पना कर सकते हैं, किधर एक इधर, इन बेलन इन बेलनों से पार करने वाला फ्लक्स क्या, गुजरने वाला फ्लक्स। अब डीए मानो या डीएस भी मान सकते हो, ठीक है, कहीं कहीं पे डीएस भी लिखा हुआ रहता है, तो आप डीए या डीएस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, तो डीएस गॉस के नियम से ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। फिर देखिए थीटा 0 डिग्री हो जाए। अब यहां देखो ई डी एस कॉस थीटा इधर और ई डी एस कॉस थीटा इधर, लेकिन 2 पाई ई डी एस कॉस थीटा ई डी एस कॉस थीटा 2 ई डी एस कॉस थीटा कॉस 0 हो जाएगा, तो डी फाइव बराबर हो जाएगा 2 ई डी एस कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। ऑफ 2 ई डी एस, यहां भी का चिन्ह पड़ेगा, यहां पर क्या बचेगा, फाई बचेगा, फाई बराबर हो जाएगा 2 को बाहर कर लो आप लोग, अंदर में 1 ds बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ ds मान लीजिए, यदि s यहाँ है तो s ds मानना होगा, तो 1 2 इंटू ई ds हो जाएगा 2 ई ds, ds का वैल्यू क्या हो जाएगा s हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से या नियम से आप लोग क्या पढ़े हो, गॉस के प्रमेय से आप लोग पढ़े हो गॉस के प्रमेय से आप लोग पढ़े हो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन।
चूंकि आवेश कहां पर फैला हुआ है, चार्ज किसी पृष्ठ पर फैला हुआ, तो किसी पृष्ठ पर आवेश फैलता है तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बाई एस। तो इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। इसलिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा एस और बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर 2s, इसको 1 और इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, यहां हो जाएगा 2 इंटू ई एस बराबर सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। एस से एस खत्म, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये हो गया अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। देख लीजिए आप लोग इसको। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवेशित चालक क्षेत्र के तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करना है, समावेशित चालक के। तो मान कोई एक हम समतल चालक ले लेते हैं, ठीक है, समतल चालक इमेजिन करते हैं, इधर ले लेते हैं। पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पृष्ठ के कारण इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से, यहाँ पे एक डी है, इसे इमेजिन करेंगे तो एक विलन का कल्पना हम लोग कर सकते हैं। ये डी है तो यहाँ भी डी होगा, कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अभी आप लोग डीएस जो भी मानना है इसको आप डीए मानो या डीएस भी मान सकते, तो डीए गुजरना, ठीक है, फ्लक्स ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ थीटा कितना है 0,
0 डिग्री, cos 0 1 हो जाएगा। फ्लक्स कितना होगा, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर फाई हो जाएगा। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस हो जाएगा, एक क्लोज लूप दे सकते हैं, ई बाहर अंदर में डीएस हो जाएगा। क्योंकि चार्ज यहां पर फैला है, चार्ज है जो पृष्ठ पर, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर सिग्मा बाई ए, तो फाई बराबर फाई बराबर फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सॉरी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हो गया सिग्मा इंटू एस, एस मान लीजिएगा एस, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फाई का वैल्यू आ गया ई इंटू डी एस, यानी कि ई इंटू डी एस, डी एस का वैल्यू ई एस, ई एस बराबर सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, एस एस कैंसिल, ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करें। ये समतल आवेशित चालक के लिए सूत्र हो गया, तो देख लीजिए आप लोग एक बार। ये समझ में आया होगा आप लोगों को, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। एक गॉस का जो एप्लीकेशन, यहाँ पर हम लोग 3 एप्लीकेशन कर चुके हैं। पहला एप्लीकेशन था सीधे लंबे आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। दूसरा एप्लीकेशन था स्टार के समतल चादर के कारण, आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तीसरा एप्लीकेशन था चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। एक और एप्लीकेशन बचा हुआ है, वो है विद्युत की तीव्रता का सूत्र। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक और चीज देखेंगे हम लोग, पढ़ चुके हैं,
है जो गॉस का प्रमेय पर हम लोग कूलाम के नियम को साबित करेंगे, गॉस के प्रमेय नियम को साबित भी करेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके वाला 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लंबे चालक के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और अनंत विस्तार के समतल चालक खोखले गोलीय के कारण भी वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए।